द लास्ट टिप एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप है गाइज, इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना। वेलकम बैक टू माई शैडो बीट्स, आई एम योर पल्लवी। वेलकम बैक टू नए व्लॉग में आज फिर से। और ये व्लॉग भी अगेन लास्ट व्लॉग की तरह शादी से रिलेटेड है। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा, विच वॉज ऑल अबाउट माई ड्रीम लहंगा, कि मैंने अपना लहंगा कहाँ से लिया, कितने टाइम में लिया, कितने प्राइस का लिया, और चांदनी चौक में आपको लहंगे कहाँ देखने जाना चाहिए, कौन कौन सी बेस्ट शॉप्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स टू शॉप लहंगा इन चांदनी चौक। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज लास्ट व्लॉग देखो, क्योंकि आपको बहुत आइडिया मिलने वाला है। एंड आपको ये भी पता चलेगा कि मेरा लहंगा मैंने कैसे बनवाया था बहुत ही कम टाइम में। दिस व्लॉग इज ऑल्सो रिलेटेड टू माई शादी शॉपिंग एंड ये है सचिन की शेरवानी वाला ब्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। बट उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, प्लीज सब्सक्राइब। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने अपनी जो लहंगे की शॉपिंग है वो 25 दिन में की थी, 25 दिन पहले की थी शादी के। बहुत ही हश बहुत ही रश में किया था एंड विच इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। अगर आपकी शादी हो रही है तो प्लीज़ लहंगे की बुकिंग 2 दिन महीने पहले कर लो। एंड शेरवानी की भी लड़कों की, क्योंकि शेरवानी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली टाइम नहीं था बट सम हाउ वी गॉट लकी, मैनेज कर लिया हमने। मैंने अपना लहंगा 2.5 घंटे में फाइनल कर लिया था। और नेक्स्ट मुझे सचिन की शेरवानी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि सचिन भी इंडिया में नहीं था, मेरे पास सिर्फ उसका मेजरमेंट था। एंड आई हैड समथिंग इन माई माइंड। अभी बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में ये भी पूछा था कि मैंने अपने पापा के और भाई के जो शादी वाले आउटफिट है वो कहाँ से लिए। प्लस मैं आपको थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी कि आपको शेरवानी की शॉपिंग कैसे करनी है चांदनी चौक में। एंड मैं आपको अपने टॉप 5 चांदनी चौक में शेरवानी शॉप्स भी बताऊंगी। तो भाई की शादी के टाइम पे भी जब मैंने भाई की शेरवानी ली थी, पापा की शेरवानी ली थी, तो तभी तो भैया मैं दिल्ली में शॉपिंग करके मुझे वापस घर जाना था भाई की शादी के लिए। तो हमको शेरवानी लेके जाना था, क्योंकि फिर बाद में वो दिल्ली से आ नहीं पाता और कोई था नहीं तभी दिल्ली में। सो उसके टाइम पे, भाई के टाइम पे आई थिंक मुझे 4 या 5 दिन में मुझे शेरवानी डिलीवर कर दी थी, कि अर्जेंट बेसिस। तो ये श्री गुरु कृपा का ऊपर वाला सेक्शन। श्री गुरु कृपा में वापस आ चुकी हूँ मैं। भाई की शॉपिंग मैंने यहीं की थी, भाई की, पापा की, जब भाई की शादी थी उसकी मोस्टली यहीं पे। और दुर्गेश भैया जो है इन्होंने ही मुझे सब कुछ दिलवाया था, 3 दिन में करा के सब कुछ दिलाया था। सो आई एम बैक हियर। सचिन की भी पूरी शॉपिंग यहीं से होगी और पापा की अगर कुछ लेनी है तो वो भी यहीं से होगी। एक डिजाइन ये देखो। वो काफी खुला हुआ काम है जो आप नहीं मज़ा नहीं आ रहा है। ये मज़ा नहीं आ रहा, नहीं मज़ा नहीं आ रहा है। नहीं, और इसके पीछे वाला जो है, हाँ ये वाला भी इसका डिजाइन अच्छा लग रहा है, ये पीछे वाले का। इसमें कलर्स आप चेंज करवा सकते हैं, ऑफ वाइट या क्रीम कलर। हाँ, जो कलर तो आप चेंज कर देंगे। कौन सा आगे वाला ना? हाँ, ये आगे वाला। बात हो जाए तो अभी ये तो ब्लेजर से इधर है ना भैया? शेरवानी ही है। ओके। इसका वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पैटर्न के अंदर ही शेरवानी है। थ्रेड वर्क दिन के लिए, दिन के देश वेडिंग के लिए। कुर्ता पहना है, उससे थोड़ा काम अलग है ना? थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा डिजाइनिंग, बट आप डिजाइनिंग कर दोगे ना? डिजाइन सेम हो जाएगा। सचिन की शेरवानी फटाफट हो गई। फिर आई सचिन की रिसेप्शन की बात। रिसेप्शन में मैं चाहती थी कि वो जोधपुरी पहने, बट थोड़ा शाइनी मिरर वर्क में जोधपुरी चाहिए था मुझे। सो रिसेप्शन के लिए वी आर कंफ्यूज्ड इसमें और इसमें। रिसेप्शन में जो मेरी साड़ी का कलर था वो सेम कलर की जोधपुरी में चाहते थे सचिन पहने, इसलिए मुझे जोधपुरी का जो ऊपर वाला कोट है उसका कलर शेड, नीचे वाला पैंट तो ऑफ वाइट था बट ऊपर थोड़ा सा रोज गोल्ड के टच में मिरर वर्क में मैंने दिलवाया। इसको थोड़ा ऐसे मोड़ना तो पता चलेगा जोधपुरी में कैसा लगेगा वो। क्या वीडियो लेने की फोटो ले, इससे वीडियो नहीं आ रही है भैया। इधर इधर 8 नंबर है। अगर दो हुक्म लगवा दो। नहीं, कलर वी कैन चेंज ना, कलर तो हम चेंज कर सकते हैं। पैटर्न और जैसे गोल्डन साड़ी है, बच्चे का लेंथ थोड़ा छोटा कर दो। फोटो लिया मैंने सामने, अभी लेना जो
चल ये भी काम हो जाएगा तो मैं फटाफट घर भाग सकती हूँ और 2-4 काम करके। चांदनी चौक में और क्या वो डाउन चेस्ट लिखो लंबा है थोड़ा, नहीं जोधपुरी इतना चाहिए। ये तो मेजरमेंट और शॉर्ट हो पीछे वाला भी भैया थोड़ा फोल्ड कर दो ना तो लुक समझ में आएगा, सही लगेगा सामने ये जोधपुरी में। वो भी पहन के देखो। हाँ ये H41 लेनी फोटोज कॉलर बटन आपका एम्ब्रॉयडरी वाले आएंगे मैचिंग के हिसाब से। सो दिस इज बेसिकली सीक्वेंस और मिरर वर्क ना। हाँ सीक्वेंस और मिरर वाला सीक्वेंस, अच्छा वाला सीक्वेंस जो होता है ना, हाँ। 0 नंबर वाला वो लगा। तो ये क्रीम पे क्रीम काम किया हुआ है। अगर आपका लाइट पीच बेस होगा तो लाइट पीच ही वर्क कर, लाइट पीच ही वर्क कर। भैया थोड़ा इधर घूमना। जल्दी देखो, तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं हम सब। हम फोन पे सच के कपड़े खरीद रहे हैं, सिर्फ हम दोनों। और सच वी आर डिसाइडिंग फॉर यू। ओह मैं आपको दिखा रहा हूँ कुर्ता पजामा बेस को। ठीक है दिखाओ। ठीक है ना। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पे एंड शादी के व्लॉग्स देखे होंगे, तो उसमें आपको सचिन की शेरवानी भी पता होगी। तो ये जो अभी आप PIP भी देख रहे हो, यही वाली शेरवानी ली थी, बट इसमें से थोड़ा कस्टमाइजेशन करवाया था। जो शॉल थी सचिन की शेरवानी की, वो लोग थोड़ी अलग टाइप की देते हैं और क्वालिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं रहती है। मुझे कुछ और चाहिए थी, मुझे चाहिए था कि जो शॉल है ये सिल्क की हो, प्लस एक सटल लाइन में हो, और जो भैया ने शॉल दिखाई थी उसमें साइड में वो बीड्स लगे थे, मोती लगी थी गोल्डन कलर की, वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। जब हम लहंगा देख रहे थे तभी भैया ने बोला कि अगर आपका लहंगा रस्ट कलर का है तो आप जो ऊपर की पगड़ी और शॉल है वो आप रस्ट कलर का करवा लो, बट मुझे वो नहीं चाहिए था। बहुत लोग करते हैं कि अपनी पगड़ी और शॉल मैच करवाते हैं ब्राइड के लहंगे के कलर से, बट मुझे चाहिए था पूरा सटल एक टोन में ऑफ वाइट कलर में। तो मैंने सचिन की जो शेरवानी है वो पूरी एक टोन में ऑफ वाइट में करवाई। सचिन की तो सिर्फ मेजरमेंट थी मेरे पास और वीडियो कॉल से मैंने उसको ऑप्शंस दिखाए। अगेन आई वाज विद सौम्या, आपने जैसे वीडियो में भी देखा ही। और लकीली वहाँ पे एक कपल आ गया जिसकी शादी हो रही थी, तो वो भी शेरवानी ट्राई करने आया था। सो लकीली मुझे जो शेरवानी पसंद थी और मैं जो चाहती थी ट्राई करवाना, वो बेचारे उस बंदे ने पहन के ट्राई किया। सो आई वॉज लकी कि मुझे कोई मिल गया ट्राई कराने के लिए। सो आइडिया लग गया ना कि ये मतलब कैसा लगेगा दिखने में। अब इस पे मैरून लगा के दिखाऊं या थोड़ा तो ये ऑरेंज मोस्टली लगा सचिन के के मस्टर्ड वाला। एक्चुअली इसका काम इज वेरी एलिगेंट। अगेन सचिन की शेरवानी में भी थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन थे। तो शेरवानी अगर आप चांदनी चौक में लेने जाओगे तो आप पहले ही पूछ लेना उनसे कि वो शेरवानी के साथ क्या क्या देते हैं, क्योंकि पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप कलर चेंज भी करवा सकते हो। शेरवानीज भी कस्टमाइज होती है, शेरवानी के कलर्स भी कस्टमाइज होते हैं। बस आपको उनको बताना है, पेमेंट के पहले सब कुछ डिस्कस कर लेना है। आई वॉज वेरी हैप्पी, सचिन वॉज वेरी हैप्पी। वीडियो कॉल में इतना समझ में नहीं आता है, बट ही एक्चुअली ट्रस्टेड मी। उसने मुझे बोला था जो तुमको पसंद आया, यू आर द बॉस, जो तुमको पसंद आया तुम ले लो। सब मेजरली देखी जाए तो अपने लहंगे की शॉपिंग भी मैंने ही की, सचिन के लहंगे की शॉपिंग भी मैंने की। एंड लहंगा वॉज अ सरप्राइज फॉर एवरीबडी। मैंने किसी को नहीं बताया था, सिर्फ सौम्या को पता था और मेरी बहन को पता था कि मैंने कौन सा लहंगा लिया है और कौन सा कलर करवा रही हूँ। सचिन को भी नहीं पता था क्योंकि वो सरप्राइज था कि शादी में देखे। एक्चुअली मैंने अपने घर पे भी किसी को नहीं बताया था। सो माई लहंगा वॉज अ सरप्राइज एंड सचिन आउटफिट वॉज ऑल्सो सरप्राइज, बट सचिन को दिखाया था, मतलब ऑफकोर्स उसे पहनना है तो उसे तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन उसको पसंद आया जो भी मैंने फाइनलाइज किया। उसी शॉप से मैंने 2 आउटफिट और लिए थे, ओपन शेरवानी मेरे पापा और मेरे भाई के लिए। ओह मैं आपको दिखा रहा हूँ कुर्ता पजामा बेस को। ठीक है दिखाओ। ठीक है ना। सो सचिन के बाद हम पापा का देखने के लिए आए थे। सो मोस्टली ये फाइनल करा है ये भाई के लिए। दिस इज़ लुकिंग स्मार्ट, अच्छा लग रहा है। एंड देन ये कलर एक था, ये एक था, तो ग्रीन में देख रहे थे। सो ये मोस्टली मैं पापा के लिए ले रही। भैया इसमें ये नहीं डालेंगे, ये नहीं जाएगा, ये हाँ कुछ और डालेंगे। यही बटन, ये अच्छा लग रहा है। यही बटन अच्छा रहेगा। बटन चेंज हो जाएगा ना। हाँ बटन थोड़ा अच्छा डाल देना। और ये
बहुत ही सटल, बहुत ही सिंपल सा लिया था क्योंकि डे वेडिंग थी हमारी, दिन में शादी हो रही थी, तो मैंने ग्रीन के टच में लिया था। तो आई एम लाइक सुपर हैप्पी। मेरा बहुत सारा काम निपट गया है। सचिन के रिसेप्शन का हो गया, सचिन की शादी का हो गया, पापा की शादी का हो गया, रिसेप्शन का हो गया, भाई का हो गया, भाई का भी दोनों हो गया, रिसेप्शन एंड शादी। सो अभी कुछ कुर्ते बचे हैं, सचिन के कुर्ते एंड ऑल दैट यहाँ डिलीवर करने आना है फॉर द मेजरमेंट, क्योंकि सचिन इज़ नॉट हियर, हिल बी कमिंग लेट, हिल बी कमिंग ऑन 20th। सो ये तब तक रेडी करके रखेंगे। सचिन आएगा पिकअप करने के लिए, उसके बाद अगर कोई साइज़ में इशू होता है तो ही सेड दैट ही विल डू देन एंड देयर। बाकी पापा एंड भाई का साइज़ तो है ही, इन्होंने बनाया है। सो नॉट अ प्रॉब्लम, माई दिस डे इज़ लाइक डन। आई एम वेरी हैप्पी। आई नो आई एम नॉट पुटिंग दिस वीडियो ऑन द रियल टाइम बेसिस क्योंकि आई डोंट वांट टू रिवील इट नाउ। शादी के बाद यू विल सी कि मैंने कैसे कैसे कितनी जल्दी एक दिन में अपनी शादी का लहंगा, अपने भाई के शादी का रिसेप्शन का, पापा के शादी रिसेप्शन का, सचिन के शादी रिसेप्शन का सब कुछ कर लिया। द अदर पार्ट इज़ लाइक सचिन के और जो 2 फंक्शंस होंगे उसके आई विल डू इट लेटर। सो या इट वॉज अ फन डे एंड थैंक्स टू सौम्या, मतलब शी हेल्प मी, मतलब वो थी तो मेरे को बहुत ही जल्दी काम निपटता गया। सो या आई एम लाइक सुपर हैप्पी नाउ। टिप टाइम। सो फर्स्ट टिप ये है कि आपने कौन सी कलर की शेरवानी पहननी है। सबसे पहले आपको कलर डिसाइड करना है। अगर आपको लहंगे से मैच करना है तो आपको सबसे पहले लहंगा लेना पड़ेगा, और लहंगा फाइनल कर लिया है उसके बाद आप जाओ शेरवानी की शॉपिंग में। सेकंड, मेक श्योर आपने एक बजट बनाई है अपनी, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप दुकान में जाओगे तो बहुत सारी वेराइटीज़ होगी, लो रेंज की, हाई रेंज की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपना एक बजट शेरवानी के लिए फिक्स कर रखा है। क्योंकि मैं जब शॉप पे जाती हूँ या लहंगे वाले पे गई या शेरवानी वाले पे गई अपनी शॉपिंग पे या भाई की शादी की शॉपिंग पे, तो मैंने हमेशा अपना बजट फिक्स रखा है। मैं उस बजट से कभी ऊपर नहीं जाती थी, नीचे ही रही हूँ। लेकिन अगर मुझे ऊपर जाना भी है तो मैं ज़्यादा नहीं, 5 से 7 हज़ार ऊपर गई हूँ, उससे ज़्यादा नहीं गई हूँ। सो मेक श्योर आप अपनी जो प्राइस है, प्राइस रेंज है, वो आप माइंड में फिक्स कर ले उस शॉप जाने के पहले। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया और शॉप गए तो वो आपको हाई रेंज की भी चीज़ें दिखाएंगे, आपको पसंद आ गया तो बजट हिल जाएगा। तो शादी में बजटिंग तो वैसे भी बहुत ज़रूरी होती है। थर्ड थिंग, ये डिसाइड कर लो कि आपको पहनना क्या है। आपको किस टाइप की आउटफिट अपनी शादी में पहनना है। ओपन शेरवानी पहनना है, शेरवानी पहननी है, 3 पीस पहनना है, जोधपुरी पहननी है, या फिर शेरवानी विद हाफ लॉन्ग बंडी पहनना है। तो आप पहले से एक स्टाइल पैटर्न दिमाग में लेके चलो, क्योंकि अभी तो पहले के ज़माने में क्या होता था, शेरवानी सिर्फ पहन लेते थे, बट अभी क्या है, शेरवानी के साथ धोती भी पहनते हैं लोग, ट्राउजर्स भी पहनते हैं, ओपन शेरवानी भी पहनते हैं। सो आपको किस टाइप की आउटफिट अपने शादी में पहननी है, कौन सी शेरवानी लेनी है, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ टिप, अगर आपको कुछ भी शेरवानी में चेंजेस चाहिए, या अगर आपको वहाँ पे शॉप पे कोई शेरवानी पसंद नहीं आ रही है, या अगर आपके पास कोई फ़ोटो है, कुछ आइडिया है, तो आप शॉप वाले को दिखाओ। एंड चांदनी चौक के सारे शॉप्स में मोस्टली कस्टमाइजेशन होती है। अगर उनके पास कोई रेडीमेड पीस नहीं है अवेलेबल आपको दिखाने के लिए, तो वो आपको कपड़े भी दिखाएंगे कि उनके पास जो भी मटेरियल होंगे। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप फोटो दिखाओ, या आपके पास कोई पिक्चर है तो वो शॉप वाले को दिखाओ, फिर वो आपको उसका ऑल्टरनेटिव देंगे, या तो फिर वो आपको अनस्टिच्ड क्लॉथ मटेरियल्स दिखाएंगे जिससे वो सेम पीस बना सकते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, मेक श्योर आप सारे कस्टमाइजेशन जो भी करवा रहे हैं उसको आप एक रिसीट में लिखवा ले, एंड ये इंश्योर करवा ले कि आपने जो रिक्वायरमेंट भेजी है सामने वाले शॉपकीपर को वो रिक्वायरमेंट समझ में आ रही। क्योंकि एक केस में ऐसा हुआ है जहाँ पे ऊपर का कुछ और नीचे का कुछ और बना दिया, सम कलर कन्फ्यूजन। क्योंकि अगर आप कस्टमाइजेशन कराओगे तो बहुत बारी ऐसा होता है कि सामने वाले के ध्यान से उतर जाता है। तो मेक श्योर आप जो भी कस्टमाइजेशन करवा रहे हो उसको एक पेपर में लिखवा लो, या कहीं पे एक नोट डाउन करवा लो जो दोनों के पास। नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू मेक श्योर जब आप शेरवानी ले रहे हो, 99% जो शेरवानी चांदनी चौक में मिलती है वहां पे आपको पूरी की पूरी शेरवानी की सेट मिलती है। सो मेक श्योर आपके सेट में मिनिमम 5 चीजें हो। फर्स्ट होगी शेरवानी, दूसरा होगा सिर की पगड़ी, तीसरी होगी शॉल, एंड चौथी होगी माला, एंड फिफ्थ विल बी जो मोजरी होती है, शेरवानी से मैचिंग जो शूज होते हैं। सो मेक श्योर ये 5 चीजें मिनिमम है। बाकी एक्स्ट्रा वो और कुछ दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये 5 चीजें तो होनी ही चाहिए। द लास्ट टिप एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप है गाइज, इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना। जब भी आप डिलीवरी मांगो शेरवानी की, और जब भी अगर आप उनको बताओ, वो हर शॉप पे पूछते हैं कि आपकी शादी कब की है, आपकी शादी कब की है, प्लीज आप
कम से कम 10 या 15 दिन हाथ में लेकर के उनको डेट बताए। आपके पास बफर टाइम है 10-15 दिन का, जहाँ पे आप उनसे कुछ अगर प्रॉब्लम हो गई या कुछ ऑल्टरेशन करवानी है तो आप उसको ऑल्टर करवा सकते हो। शादी सीजन में इतना रश होता है दुकानों में भी कि वो कभी कभी भूल जाते हैं, मिस आउट कर जाते हैं। तो अगर आपके पास बफर टाइम नहीं रहेगा तो आप ऑल्टरेशन या कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी शेरवानी में आप नहीं करा पाओगे। आई नो बता रही हूँ, मैं भूली नहीं हूँ। मुझे आपको मेरे टॉप 5 शेरवानी शॉप्स इन चांदनी चौक बताने हैं। पहला तो होगा श्री गुरु कृपा, क्योंकि मैंने भाई की शादी की भी शॉपिंग वहीं से की है, सचिन की भी वहीं से की है और मैंने अपने एक क्लाइंट की भी शॉपिंग वहीं से करवाई है। सेकेंड इज शेरवानी M2, ये शेरवानी M2 बोल के एक शॉप है। थर्ड इज शेरवानी वर्ल्ड एंड फोर्थ इज अली कलेक्शन एंड फिफ्थ इज लक्ष्मी हरी कलेक्शंस। सो ये टॉप 5 मेरे शेरवानी शॉप्स हैं इन चांदनी चौक। जो भी ग्रूम की आउटफिट है, हल्दी, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन, सारी आउटफिट्स आपको मिलेंगे अलॉन्ग विद शेरवानी। जितने भी मैं आपको शॉप्स बता रही हूँ इनकी प्राइस रेंज, इनके पास लोअर रेंज के भी शेरवानीज है, मतलब आउटफिट है ग्रूम के, एंड हायर रेंज के भी है। जैसा आपका बजट है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इन शॉप्स में जाके शॉपिंग कर सकते हो। दिस वॉज इट गाइज फॉर दिस वीडियो। ये थी सचिन के शेरवानी की शॉपिंग एंड मेरे लहंगे वाली पिछले व्लॉग में, अगर नहीं देखा तो वो देख लो। सो अभी ये शादी आउटफिट सीरीज खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मेरे बहुत सारे कपड़े जो है मैंने मेरे खुद के, सचिन के, मेरे घर वालों के, वो मैंने फ्रॉम द स्क्रैच बनाया है। मतलब क्लोथ मटेरियल लेके खुद से स्टाइल किया है, खुद से डिजाइन करवाया है। सो अभी बहुत सारे ऐसे आउटफिट्स हैं जो मुझे आपने बतानी है। मेरे लाजपत एंड शांति मोहल्ला वाले वीडियोज में बहुत लोगों ने ये बोला भी है कि आउटफिट फ्रॉम द स्क्रैच कब आएगा, कब डालूंगी। सो गाइज अब वो धीरे धीरे आएगा, ये सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर नहीं किया है तो, क्योंकि इफ यू गाइज विल नॉट सब्सक्राइब तो आपसे वो नया वीडियो जो आएगा वो मिस आउट हो जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड वो बेल बटन पे भी आप क्लिक कर दो, बेल आइकन पे, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरे नए वीडियोस की। एंड आई होप आपको ये वाले वीडियो से आइडिया मिल गया हो। अगर घर पे किसी की शादी है सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। किसी की शादी होने वाली है या किसी को ग्रूम की आउटफिट चाहिए या किसी को लहंगा लेना है तो मेरे पिछले वाले व्लॉग में भी आप देख सकते हो कि उसमें लहंगे की शॉपिंग एंड टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिखाए हैं। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली। कॉमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट करके बताओ और मैं वहां पे आंसर करूंगी सारे क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।